हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एसोसिएशन बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सर आज आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे। इसमें मैं आप लोग के लिए स्टेट 2019 का सभी विषय का कटअप एक ही सब्जेक्ट में लाया हूँ। ये इस कटअप में जो तैयार किया गया है वो 6 to 8 के स्नातक और जो प्रशिक्षण है उसके अंक के आधार पर किया गया है। यानी कि हम लोगों ने 38 जिले के विभिन्न विभिन्न सब विषयों के मेरिट लिस्ट को डाउनलोड किया और डाउनलोड करके उसका स्नातक और प्रशिक्षण दोनों के मार्क्स को काउंट किया और उसको 2 से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो आया एवरेज स्कोर उसी को मैंने कटअप के तौर पे डाल दिया। अब आप लोग के लिए एक के बात क्लियर कर दूं कि सर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग आधा वीडियो देखते हो जिसके कारण से कि बाद में आप लोग कमेंट करते हो कि इस सब्जेक्ट का सर आप नहीं दिए हैं, उस सब्जेक्ट का नहीं दिए हैं। सर मैंने सभी सब्जेक्ट को इसमें सम्मिलित करने का कोशिश किया है, फिर भी यदि किसी सब्जेक्ट का छूट गया हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर मैं उसके बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करके तब मैं कटअप डालूँगा। सर आप लोग जिस सब्जेक्ट के छात्र हैं इस कटअप में आते होंगे उन सभी छात्र अपना अपना सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जब आवेदन लिए जाएंगे, कटअप तैयार होगी यानी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उस मेरिट लिस्ट में किसका किसका आने वाला है आप मेरा कटअप से मैच कीजिएगा। यदि कटअप से मैच नहीं किया तो सर कंप्लीट स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को देखिएगा वो जाके चैनल को रिपोर्ट कीजिएगा और रिपोर्ट करने से मेरा चैनल बंद हो जाएगा। और मैं चाहूँगा भी मेरा चैनल बंद हो जाए यदि मैं आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया तो। सर लगभग हम लोग सैंपल साइज 56,000 स्टूडेंट का हम लोग ने स्टडी किया। सर आज 4 दिन से सर मेरा कोई भी टीम का मेंबर थोड़ा देर भी रेस्ट नहीं किया, कंप्लीट और कंप्लीट डाटा पे काम किया है सर। तो आप सभी से ये एक बात का रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सभी कोई। और सर हम लोग का मेहनत जो हम लोग का टीम मेहनत कर रही है तो सर उसका एवज में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर वीडियो कोई भी शेयर नहीं करते हैं सर। वीडियो शेयर कर दिएगा सर, इससे प्रॉब्लम क्या होगी ये समझ नहीं आ रहा है सर। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सर, जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी ये मेहनत कर सकते हैं मेरे लिए सर। इतना तो मेहनत कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सर और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं अब कटअप पे ही जा रहा हूँ। आप लोग से एक नम्र निवेदन है सर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर। ये आप लोग से हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सर आप लोग का मर्जी है सर, लेकिन फिर भी सर हम लोग का काम है कहना सर। अब आप लोग का काम है सर करना या नहीं करना सर। तो सर मैं आप लोग से ही रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर और वीडियो को शेयर कीजिएगा सर। जहाँ तक हो सके सर, आपका जहाँ तक रेंज हो, जहाँ तक आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हुए हो, टेलीग्राम में हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप शेयर कीजिएगा सर। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर। चलिए सर मैं अब आप लोग को कटअप पे लेके चलता हूँ। सर मैंने यहाँ था डाटा को नंबरिंग करने में उल्टा पुल्टा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैं आता हूँ संस्कृत विषय से। सब्जेक्ट है आप लोग का संस्कृत। इसमें लगभग सैंपल मैंने लिख दिया है, यानी कि 2400 स्टूडेंट ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने जो मेरिट लिस्ट था 6 to 8 का उसके आधार पर भी ये सर्वे को सफल बनाने का कोशिश किया हूँ। अब आप लोग इसका डिसीजन लीजिएगा और जब कटअप तैयार होगी उस टाइम में आप लोग को समझ में आएगी कि मेरा कटअप सही था कि गलत था। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश किया हूँ। आप लोग देखते हैं सैंपल साइज जो है इसका, इस कटअप को तैयार करने का, वो 2400 छात्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2400 छात्रों का हम लोग ने बायोडाटा अवेलेबल कराया, उस बायोडाटा के अकॉर्डिंग हम लोग ने कटअप बनाया संस्कृत विषय का। तो सर जो यूआर कैटेगरी में आते हैं यानी कि मेल, पहले मेल का बात करूँगा फिर फीमेल का, जो यूआर कैटेगरी में छात्र आते हैं और एसटीटी 2019 उसने उत्तीर्ण किया है, उनके लिए जो कटअप रहेगा सर वो 69 to 74%। क्योंकि सर ये संस्कृत सब्जेक्ट में बहुत सारा नंबर मिलने वाला है, सभी को मिलता है सर, तो आप लोग को भी मिलेगा। जो जिसका नंबर 69 to 74 है, इसके परसेंटेज मतलब कि जो ओवरऑल जो
एवरेज परसेंटेज है, यदि वो 69 to 74 है, तो डैट मीन्स कि सर आप सेफ हैं, आपकी जॉब पक्की है सर, यदि एकेडमिक के आधार पर मेरिट बनता है तो। जो ओबीसी कोटा से आते हैं, यहाँ पे कंपटीशन सबसे अधिक होता है सर ओबीसी में। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि सर यहाँ पे ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक BC1 एक BC2। तो सर BC1 BC2 में हल्का सा डिफरेंस आने वाला, बहुत का डिफरेंस नहीं होने वाला, हल्का का डिफरेंस आने वाला है। तो उसका कटअप जो जाएगा सर वो 67 to 73। और सर आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि सभी सब्जेक्ट को मैंने कोशिश किया है इसमें सम्मिलित करने का, इसलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो आप लोग सर लास्ट तक देखिएगा, आप लोग का सभी का सब्जेक्ट को मैंने इसमें कोशिश किया हूँ कि लिया चला जाए। फिर सर EWS का 67 to 73, OBC और EWS सेम रहने वाला है सर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, फीमेल में हो या मेल में हो। अब SC कैटेगरी के जो छात्र हैं वो सर 63 to 66% और ST का 60 to 62%। ये कटअप रहेगी सर संस्कृत का सर, मेल का। अब फीमेल में आते हैं सर, जो UR फीमेल है सर उसका 65 to 70%, जो OBC फीमेल है वो 63 to 67%, जो SC फीमेल है और EWS के बारे में मैंने बता दिया, जो OBC का रहेगा वही EWS का भी रहेगा। जो SC का कैंडिडेट है सर उसके लिए 60 to 62% और जो ST फीमेल है वो सिर्फ 57 to 60%। अब सर आते हैं सब्जेक्ट है मैथिली, जो कि बाद में इसको ऐड किया गया था सर नोटिफिकेशन में, आप लोग देख सकते हैं कि बाद में इसको ऐड किया गया था। इसका सैंपल साइज सर थोड़ा छोटा है सर, मात्र 300 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किया था और 300 स्टूडेंट का डाटा हम लोग के पास अवेलेबल हुआ, तो इसलिए सर हम लोगों ने 300 स्टूडेंट को ही एज्यूम किया। सर राउंड फिगर में दे रहे हैं सर, राउंड फिगर में दे रहे हैं, 310 हो सकता है सर, 299 नहीं हो सकता है सैंपल साइज। सर UR का जो है सर वो 74 to 78% जाएगी सर कटअप, जो मैथिली सब्जेक्ट से बिलोंग्स करते हैं। OBC का सर 72 to 76% जाएगी। जो EWS है कैटेगरी सर वो OBC के बराबर यानी कि 72 to 76%। SC कैटेगरी जो है सर वो 67 to 72% और ST कैटेगरी जो है सर वो 63 to 65%, यानी कि ये मेल का। अब फीमेल में आते हैं, जो UR फीमेल है वो 65 to 69%, जो OBC फीमेल है 63 to 65%, EWS फीमेल जो है वो 63 to 65% और जो SC फीमेल है वो 60 to 62%। अब सर हम लोग हिंदी पे आते हैं सर। UR जो है कैंडिडेट है सर हिंदी में, उसका जो सैंपल साइज है सर, विषय हिंदी मेल के लिए है सर, उसका जो सैंपल साइज है वो है सर 6700 स्टूडेंट का डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया हूँ सर, पूरा 38 जिला से। उसमें सर UR का जो बन रहा है वो 65 to 70%, OBC का 63 to 67, EWS सेम रहेगा सर 63 to 67%, SC का सर 61 to 63% और ST का 60 to 62%। यदि इसके अंदर में आप आ रहे हैं तो आप सेफ हैं सर, क्योंकि बिहार में फर्स्ट टाइम ऑनर्स और बीएड के आधार पर, यानी कि आपके एकेडमिक सेशन के आधार पर मेरिट बनने वाली है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कितना कम मेरिट जाने वाला है यदि सीट इंक्रीज़ नहीं हुआ तो। वैसे आप लोग को कल मैंने बता ही दिया है कि सीट इंक्रीज़ के लिए PIL जो दाखिल किए थे दिलीप सर ने, उसका लिस्टिंग हो गई है। आज मुझे बात हुई है तो लगभग 100 नंबर पे आ गया, यानी कि इस सप्ताह में सर, मेरे ख्याल से इस सप्ताह में उस केस की सुनवाई यानी पहली सुनवाई हो जाएगी सर। अब जो फीमेल है हिंदी में जो आते हैं वो जो UR फीमेल है उसके लिए 64 to 68% सर, OBC के लिए 63 to 67, EWS के लिए 63 to 67%, SC के लिए 60 to 65% और ST के लिए 57 to 60%। यदि इस अंडर में आप आ जाते हैं तो आप अपना आप को सेफ समझिए, यानी कि आपका जॉब फिक्स्ड है। देखिए सबसे अधिक, अब देखिए सर मैं आप लोग को एक बात क्लियर कर देता हूँ सर कि 80% या 70% वाले, देखिए 80% वाले 5% होते हैं स्टूडेंट जिसको कि 80% होता है, और 5% स्टूडेंट ऐसे होते हैं या 10% आप मान के चलिए जो कि 70% वाले होते हैं। तो ये 15% आप माइनस कर दिएगा ना सर, तो 85% स्टूडेंट जो है सर वो 55 to 70% के आसपास में होते हैं। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको 80% वाला दिख रहा होगा या 70% वाला दिख रहा होगा सर, उसकी संख्या बहुत कम है सर, ट्रस्ट कीजिए आप। जब कटअप आएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप लोग कटअप देख भी चुके होंगे, मेरिट लिस्ट में जो बना है 6 to 8 का, उसमें आप लोग ने देख चुका होगा कि क्या स्थिति है, यानी कि 80 to 70 के बीच में आपको मात्र 15 से 20 लड़के ऐसे मिलेंगे, स्टूडेंट मिलेंगे जो कि इस कटअप को पार कर रहा है, यानी कि 80 to 70। तो इसलिए सर आप लोग इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए कि वो 80% से देख के घबराइए मत। आपका कंपटीशन सर 55 to 70% के बीच में होने वाली है।
ना कि उससे वहाँ पे होने वाली है, क्योंकि वो 15% सर वो यूनिक है, वो निकलने ही वाले हैं। यानी आपका 37,000 का 15% सीट को आप भूल जाइए। उसके बाद यदि आप इस कटअप में आते हैं तो आप समझिए मेरी कंपटीशन इससे है, ना कि उस 80% वाले से है, वो उसकी संख्या बहुत कम है। इसलिए मैं जो कटअप बनाया हूँ ये ऑथेंटिक डाटा पे बनाया हूँ सर, 3800 जिला का डाटा को कलेक्ट किया हूँ तब बनाया हूँ। चलिए सर, अब हम लोग आते हैं जो विषय अंग्रेजी है वह मेल के बारे में सर। जो यूआर मेल हैं यदि उसका 67 to 71% बन रहा है तो वो सेफ़ है। ओबीसी के लिए 65 to 70% और ईडब्ल्यूएस सेम रहने वाला है सर, 65 to 70% बन रहा है तो आप सेफ हैं। एससी के लिए सर 62 to 65% सर, और एसटी के लिए 60 to 62% सर। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं और इतना नंबर लेके आ रहे हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट विषय में तो सर आप सेफ हैं। अब सर फीमेल की यदि बात करूँ सर, जो यूआर फीमेल है सर और अंग्रेजी उसका सब्जेक्ट है तो 64 to 66% यदि है तो आप सेफ हैं। ओबीसी 63 to 65% आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस सेम रहने वाला है सर, 63 to 65%। और एससी का जो कैटेगरी जो है बिलोंग करता है सर, इसमें बहुत सीट खाली रहने वाली है एससी कैटेगरी में स्पेशली, 60 to 62% और एसटी 55 to 60%। यदि इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और इतना परसेंट आपका बन रहा है एकेडमिक के आधार पे तो आप अपना आपको सेफ समझिए। अब सर हम आते हैं अगले पे, नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ खोलें। सर मैथ का सब्जेक्ट इससे पहले भी मैंने कटअप बना दिया था, फिर भी सभी लोगों ने एक ही बार यानी कि पिछला वीडियो को जाके नहीं देख रहे हैं। तो सर मैं आप लोग को पिछला वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसी वीडियो में एक ही वीडियो में मैंने सभी सब्जेक्ट का कटअप को तैयार किया है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। यदि आप सिर्फ यही वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कटअप से रूबरू हो जाएंगे। चलिए सर, एक रोशन जी थे जिसने कमेंट किया था, तो रोशन जी आप थोड़ा गौर से देखिएगा सर, आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट का मैंने कटअप बना दिया है। अब सर हम सब्जेक्ट मैथ को यदि लें तो सर जो यूआर है वो 68 to 72% यदि किसी का है तो वो अपना आपको सेफ समझे, वो कंप्लीट सेफ हैं। ओबीसी जो है 66 to 70%, ईडब्ल्यूएस 66 to 70%, एससी 64 to 68%, एसटी 62 to 65%। क्योंकि सर यहाँ पे कटअप बढ़ने वाली है, ये कटअप जाने वाली है, क्योंकि इशू ये है सर कि मैथ सब्जेक्ट में लगभग सभी का नंबर अच्छा ही होता है। लेकिन जो इस कटअप में आते हैं वो अपना आपको सेफ समझे कि मेरा जॉब पक्की है। मैं वो विजय चौधरी वाला पक्की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑथेंटिक डाटा पे बोल रहा हूँ। फीमेल पे आइएगा सर, तो जो यूआर में फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उसके लिए 66 to 70% और मैथ सब्जेक्ट का है। ओबीसी के लिए 65 to 68%, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 to 68%, एससी के लिए 63 to 66%, एसटी के लिए 60 to 62%। जो इस कैटेगरी में आते हैं वो अपना आपको सेफ समझे, इससे अधिक कटअप नहीं जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग ये सोचिएगा कि सर कोई भी डाटा को पेश करके यहाँ पे बना रहे हैं, नहीं, मैंने आप लोगों का ऑथेंटिक डाटा को लिया है, क्योंकि जो 6 to 8 में क्वालिफाइड है समझे ना, उसमें 90% स्टूडेंट ऐसा जो कि स्टेट 2019 भी क्वालिफाइड किया है, 60% ऐसा स्टूडेंट है। ये 40% जब बोलिएगा ना ये कौन है, तो 40% वो डीएलएड और एनआईओएस वाले हैं। जो एनआईओएस और डीएलएड वाले जो कि इसमें एलिजिबल नहीं थे डालने के लिए, वही नहीं है, 40% को हटा दिए। बाकी जो 60% जो टीईटी क्वालिफाइड है वो इसमें है, एसटीटी में आपका है 100%। अब सब्जेक्ट हम उर्दू की यदि बात करें तो सर देखिए सर, और सर मैथ का जो सैंपल साइज था सर वो 7600 स्टूडेंट से मैंने डाटा कलेक्ट किया था, उसके बाद ये कटअप मैंने बनाया हूँ। 7600 स्टूडेंट उसमें थे सर। अब उर्दू के लिए आएँ तो 1600 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किया था, यानी 1600 स्टूडेंट का डाटा हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के मेरिट लिस्ट में जा करके उपलब्ध कराया और वहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज डाटा को कलेक्ट किया और उसका कटअप इस प्रकार है। तो उर्दू के जो नियाज साहब थे सर, मैं आपके लिए ये पेश कर रहा हूँ, आप सही से देख लीजिएगा। और इसमें यदि आप आते हैं तो आप सेफ हैं सर। यूआर कैटेगरी में 65 to 68% यदि किसी का है तो वो अपना आपको सेफ समझे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यदि कोई 62 to 65% है वो सेफ हैं। जो एससी कैटेगरी है वो 60 to 62% यदि आ रहा है तो आप सेफ हैं सर। और एसटी कैटेगरी जो है सर वो 57 to 60% है तो आप सेफ हैं। और सर यदि फीमेल का बात करें सर, कि जो उर्दू कैटेगरी में जो फीमेल में आ रही है उसके लिए सर 60 to 65%, ओबीसी जो है फीमेल के लिए 60 to 62%, ईडब्ल्यूएस जो है 60 to 62% और एससी जो है 57 to 60% और एसटी 53 to 55%।
यदि इतना कैटेगरी, इतना नंबर, इतना आपका यदि एकेडमिक परसेंटेज बन रहा है तो आप सेफ हो। अब सर हम लोग आते हैं सर सोशल साइंस पे, जो कि सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं आपके ये ट्रांजिटिक मैटर रहता है, विवादित एक कंट्रोवर्शियल मैटर रहता है कि सर इसमें आप किस अनुसार से आप कटअप बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट भी किया था। सर आप लोग एक काम कीजिएगा, जो सोशल साइंस वाले हैं, अपना दिल के तसल्ली के लिए सर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का 6 to 8 का सिर्फ एक ठो सर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, किसी एक ब्लॉक का, और उसमें जितना भी छात्र टॉप पे हैं, टॉप पे जो है, पूरा को तो चेक नहीं कर पाइएगा आप, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों में है। तो टॉप पे जो है मतलब शुरू से 1 to 100 आप चेक कर लीजिएगा सर। 1 to 100 में आप देखिएगा उसका सिर्फ स्नातक और प्रशिक्षण ये दोनों मार्क्स लिखा हुआ रहता है सर। तो सर उसका मार्क्स को आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा, यानी उसका परसेंटेज को देखिएगा सर, दोनों का, यानी कि स्नातक और बीएड का दोनों का परसेंटेज को जोड़ लीजिएगा सर और उसको ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही उसको ऐड कीजिएगा सर तो आपको एवरेज इसको समझ में आ जाएगी। ये हम 1 to 100 छात्र पे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं सर, ये उसका परिणाम है। आप भी जाके देख सकते हैं। इसलिए सोशल साइंस वाली कोई भी इस बात से अनभिज्ञ न रहे कि कटअप इससे आगे पीछे जाने वाली है। मैंने सैंपल साइज को बढ़ाया है, तो पिछला जो कटअप उसमें था उससे ये हल्का सा इंक्रीज़ किया है, हल्का सा सर इंक्रीज़ किया है, हल्का सा, यानी कि मेरा कटअप को उस आप ये 8700 स्टूडेंट भी नहीं हटा पाया सर। मेरा यही कटअप रहेगी और यही कटअप मैं 100% कहता हूँ। जो सोशल साइंस में इतना नंबर ला रहे होंगे वो अपना आपको सेफ समझें, कंप्लीटली सेफ समझें। इससे कम कटअप जा सकती है कि इससे अधिक कटअप नहीं जाएगी, इससे कम ही कटअप जाएगी। यदि कोई यूआर कैटेगरी में 65 to 70% सोशल साइंस में मेल में लाते हैं तो वो अपना आपको सेफ समझें, और ओबीसी में 62 to 65% कीजिएगा सर, वो अपना आपको सेफ समझें। ईडब्ल्यूएस में सेम बात आने वाली है, 62 to 65%। एससी और एससी कैटेगरी में यदि 60 to 62% है सर तो आप सेफ हैं, और एसटी में सर यदि आप 58 to 60% है तो आप सेफ हैं सर। अब यदि फीमेल का बात करें सर, तो जो यूआर फीमेल है वो 63 to 68% यदि आपको आ रहा है सर तो वो अपना आपको सेफ समझें। जो ओबीसी कैटेगरी है वो 61 to 65% आ रहा है तो अपना आपको सेफ समझें। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो 61 to 65% आ रहा है तो आप सेफ हैं। एससी कैटेगरी 58 to 61% और एसटी कैटेगरी 54 to 58% यदि आपका एकेडमिक परसेंटेज बन रहा है तो आप सेफ हैं। सर हम लोग टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है सर, बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है सर इस डाटा कलेक्ट करने में। आप लोग से सभी से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा सर। बस ये नहीं कि मेरा सब्जेक्ट हो गया हम निकल रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर और शेयर कीजिएगा वीडियो को सर। ये आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है सर। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सर। सर सब्सक्राइब करिएगा तो इससे इशू क्या हो जाएगी सर, मैं भी तो आपके लिए ही काम कर रहा हूँ ना। तो इसलिए सर आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सब्जेक्ट आता है सर साइंस। जो यूआर कैटेगरी में है वो 68 to 72%, जो ओबीसी कैटेगरी में है सर 65 to 70%, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 65 to 70%, एससी कैटेगरी में जो 63 to 65% और एसटी कैटेगरी में जो है 60 to 62%। और साइंस वाले छात्र थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सर इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, तो उस सब्जेक्ट में आपका कटअप कुछ डिफ़र हो सकता है, कुछ डिफ़र हो सकता है। ये फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, जूलॉजी के लिए अलग, बॉटनी के लिए अलग, ये कुछ डिफ़र कर सकता है। लेकिन सर इससे अधिक कटअप नहीं जाएगी, हल्का फुल्का डिफ़र कर सकता है साइंस वाले छात्र को। से मैं ये सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो साइंस वाले छात्र हैं, इससे हल्का डिफ़र करेगा सर। यदि आपको उतना बन रहा है तो आप सेफ़ हैं, अपना आपको सेफ़ समझिए। अब सर फीमेल कैटेगरी में यदि आ जाएँ साइंस में, तो सर यदि यूआर में आप आते हैं और फीमेल हैं तो 66 to 70%, ओबीसी में आते हैं और फीमेल हैं तो 64 to 66%, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 64 to 66%, एससी और एसटी में आते हैं तो 62% to 64%, और एसटी में सर 60 to 62% यदि आपका बन रहा है एकेडमिक परसेंटेज तो आप सेफ हो। अब सर हम सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अधिक स्टूडेंट जिसमें क्वालिफाई किया है, जिसका डाटा आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा, बस आप स्टूडेंट से उस जो उसका जो आप एक सर्वे करा सकते हैं, वहाँ पे आकर के वो जो आपको डाटा देगा उस डाटा के अकॉर्डिंग आप कटअप बना सकते हैं। क्योंकि इसका और एसटीटी 2011 को आप इसका ऑथेंटिक चीज़ नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कारण ये है कि एसटीटी 2011 में बहुत कम स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था और वहाँ पे एसटीटी का भी मार्क्स को ऐड किया गया था, यानी कि वहाँ पे भी वेटेज मिला था एसटीटी के मार्क्स को।
मार्क्स को लेकर के। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में कन्फर्म रहिए कि ये कट ऑफ ही रहने वाली है, क्योंकि सर 19 स्टूडेंट ने खुद आके सर्विस में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट में अपना पूरा चीज़ को अपलोड करके सर हम लोग आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं सर। यदि यूआर कैटेगरी से आप CS स्टूडेंट हैं और यूआर कैटेगरी में आपने क्वालिफाई किया है तो 74 to 80%, OBC कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 72 to 77%, SC कैटेगरी में यदि आप लोग आते हैं तो 69 to 72%, और ST कैटेगरी में आते हैं तो 65+ यदि आपका है तो आप अपना आप को सेफ समझें, और जो EWS कैटेगरी में है वो 72 to 77%। अब सब फीमेल का बात करें कंप्यूटर साइंस में, तो जो यदि यूआर फीमेल है तो 72 to 78%, जो OBC फीमेल है वो 70 to 75%, जो EWS फीमेल है आपको पता है उसका कट ऑफ सेम रहेगी 70 to 75%, और जो SC कैटेगरी के जो महिलाएं हैं उसका 65 to 70%, और जो ST कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो 60% यदि प्लस आपका बन रहा है तो आप सेफ हैं। नीचे मैंने एक 2 नोट लिखा है सर, उसको ध्यान से मैं पढ़ लेता हूँ और आप लोग को भी इसको ध्यान से सुन लीजिएगा सर, कि इस सर्वे में जो है जो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सर्वे करा सकते हैं उसका मदद लिया गया है। क्योंकि CS 2011 में छात्रों की संख्या कम थी, इसलिए आप उसका मार्क्स को एज्यूम करके इस साल का कटअप नहीं बना सकते। यहाँ पे बहुत सारे छात्र हो गए हैं, और 2011 में परसेंटेज भी कम मिलता था और अभी के टाइम परसेंटेज भी अधिक मिल रहा है, चाहे प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है, डिफर थोड़ा मोड़ा हो सकता है। इसके लिए मैं आप लोग के साथ में भी एग्री करूँगा। बहुत सारे इसमें छात्र कमेंट करेंगे कि सर 90 वाले को होगा। सर 90 वाले बहुत कम है सर, ये 70 to 80 वाले बहुत हैं सर। यहाँ पे कंपटीशन है सर, कंपटीशन आपको 90 वाला से नहीं करना है, वो 90 वाला की संख्या बहुत कम है, 80 वाला की संख्या बहुत कम है, लेकिन 70 to 80 वाले की संख्या बहुत अधिक है सर, या 60 to 70 वाले की संख्या बहुत अधिक है, 50 to 60 वाले की संख्या बहुत अधिक है। तो आप जो 3 क्राइटेरिया में बांट सकते हो, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, इसकी संख्या से आपको कंपटीशन है सर, ना कि वो 80 वाले और 90 वाले से। 80 वाले भी बहुत कम मिलेंगे, 90 वाले भी बहुत कम। 90 वाले तो रेयर केस में ही मिलेंगे सर, जहाँ पर कि यूनिवर्सिटी का कोई मतलब ही नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा मिलने वाला है इतना नंबर। अदरवाइज मेगा नंबर नहीं मिलता है। आप कोई भी गवर्नमेंट स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए CS में कितना नंबर है, अब वो 60 to 65 बताएगा। एक लड़का मुझे कमेंट करता है कि सर मैं मेरिट में हूँ और इशू ये है कि सर मेरा एकेडमी बहुत कम बना तो मेरा क्या होगा। बात सही है, उसने गवर्नमेंट कॉलेज से बेचारा पास किया है, तो उसको कहाँ से नंबर मिलने वाली है? उसको नंबर नहीं मिलने वाली है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर वो नंबर 90% तक पहुँचा देते हैं। तो सर इसमें थोड़ा डिफर होगी, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम होती है सर, क्योंकि यदि कोई 90% पे पहुंच गया और कॉलेज यदि अच्छा नहीं है तो यानी कि उसने पढ़ा नहीं। और जो इस बार STT में क्वालिफाइड है वो पढ़ के पास किया है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार लेवल क्या था STT का। तो जितना भी इसमें STT का कोई स्टूडेंट है वो सभी क्वालिफाइड हैं, यानी कि वहाँ पर वो सभी ने पढ़ के ही पास किया होगा। तो डैट मीन्स कि इससे यही शो होता है सर कि यहाँ पर परसेंटेज आपको कम मिलने वाली है। तो सर आप यदि इस कैटेगरी में आते हैं और अपना कटअप को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। जब कटअप बनेगी ना सर तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि जो वो यूट्यूबर बताया था क्या उस कटअप से मैच कर रहा है। सर आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ना सर। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए सर, अपने स्तर पे आप सभी को देख लीजिए, और सर देखने के बाद ही आप लोग डिसाइड कीजिएगा सर कि क्या होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सर सभी सब्जेक्ट को एक वीडियो में लाना बहुत मुश्किल काम था सर। मैं 2 सब्जेक्ट को लेता था, उसमें 14 मिनट से 15 मिनट का वीडियो बन जाता था सर। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट 9 सब्जेक्ट को, सॉरी यहाँ पे 7, 8 और यहाँ पे 9th में है, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गया सर, क्योंकि सर बहुत सारा मेरा टीम का मेंबर ऐसा है सर जो कि 2 दिन से नहीं सोया है। वो लोग अभी सोया हुआ है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो सर वो लोग बहुत थका हुआ है सर। आप लोग से नम्र निवेदन है सर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम उसके काम को प्रोत्साहन दीजिए सर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सर, डिसलाइक कीजिए सर, क्योंकि आपको यदि मेरा कटअप पसंद नहीं है डिसलाइक भी कर सकते हैं सर। और यदि आप मेरे कटअप से एग्री करते हैं सर तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब और सर आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं सर, इसलिए सर आप भाषा का मर्यादा को यदि सही से पालन कीजिएगा सर तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं और आप लोग ने क्वालिफाइड किया है, यानी कि आप लोग उत्तीर्ण हैं, एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा सर कि भाषा को हमेशा संयमित होकर बोला जाए सर। तो सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सर।
तब दोस्तों मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में एसटीटी के। और मेरिट लिस्ट में जो उसके बाद सीट इंक्रीज़ के लिए जो पीआईएल दाखिल की थी दिलीप सर ने, उसको लिस्टिंग हो गई है, उसका नंबर आज 100 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि 2 से 3 दिन में आप लोग सीट इंक्रीज़ के लिए केस के अपडेट आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, अब पक्ष किस ओर जा रही है, किस ओर नहीं जा रही है। अभी नॉन मेरिट और मेरिट इन दोनों कैंडिडेट दोनों केस के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं आया है। उन लोग को अभी अर्जेंसी कोटा से हटा दिया गया है, यानी कि अभी उन लोग को डेट नहीं मिलने वाली है। लेकिन सीट इंक्रीज वाले को डेट मिल गई है, तो उसके बारे में अपडेट आप लोग को करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।